गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम लिंक लिस्ट बनाएंगे। कल के जो लेक्चर था हमने देखा था किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं एक लिंक लिस्ट की नोड को, क्योंकि नोड इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ लिंक लिस्ट। अब देखिए ये एक एग्जांपल है जो हम पहले भी देख चुके हैं कि ये एक लिंक लिस्ट है। बना क्या किस तरह से बनाना हमें, हम एक हेडर बनाएंगे। ये जो हेड है इस लिंक लिस्ट का वो उसकी फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। क्योंकि इसे फर्स्ट नोड की एड्रेस को स्टोर करके रखना, तो ये क्या होना चाहिए, एक पॉइंटर। क्योंकि एड्रेस को कौन स्टोर करता है, वेरिएबल तो सिंपल स्टोर नहीं कर सकता, एक पॉइंटर स्टोर करता है। तो एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर बनाएंगे। वो क्या करेगा, इस फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। फर्स्ट नोड के अंदर दो पार्ट्स होंगे नोड के अंदर। फर्स्ट नोड में जो एक तो होगा एलिमेंट, और फर्स्ट नोड क्या स्टोर करके रखेगा, इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है दैट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ सेकेंड नोड एंड सो ऑन। और लास्ट नोड क्या होगा, लास्ट नोड में भी इसकी खुद की वैल्यू होगी। लास्ट नोड का एड्रेस किसमें स्टार्ट होगा, इससे पहले वाली नोड में। और जो लास्ट नोड के अंदर नेक्स्ट के अंदर क्या स्टोर होगा, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि इसके पीछे कोई भी नोड नहीं होगी, लास्ट नोड है ये। तो इस कंडीशन में अगर अब सिंबॉलिकली हमें कुछ ना कुछ तो स्टोर करके रखना होगा, क्योंकि हम खाली तो रख नहीं सकते उसे। तो उस कंडीशन में हम इसे कहेंगे नल। ये एक नल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो नोड है, लास्ट नोड है, वो किसी से भी किसी अदर नोड से कनेक्टेड नहीं है। तो ये हमें पूरा बनाना है। अब नोड क्रिएट करनी, लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है। नोड हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं कल, और हमने देखा था पहले भी पिछले लेक्चर में कि हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। तो उसमें जो फर्स्ट ऑपरेशन था क्रिएट अ नोड, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। और अब हमें क्या करना है, इंसर्ट नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। अब अगर आपको कोई नोड इंसर्ट करनी है एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, तो अब उसको, क्योंकि हमने बात की थी, हम जो भी एल्गोरिथम बनाते हैं, ये सारी एल्गोरिथम्स हैं, जितने भी आपने फंक्शंस पढ़े हैं, इन्हें हम एक एक एल्गोरिथम की तरह से पढ़ेंगे और उनके प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो अब क्योंकि ये एक एल्गोरिथम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंसर्ट बिगिनिंग, इंसर्ट अंडरस्कोर बिगिन क्या बता रहा है, इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। जो भी हम लिंक लिस्ट बनाने वाले हैं उसके बिगिनिंग में जो भी नई नोड बनेगी वो इंसर्ट हो जानी चाहिए। नोड हम ऑलरेडी बना चुके हैं, क्या नाम दिया था हमने उसको, न्यू नोड। तो जो नोड हमने बनाई थी कल, उस नोड को हम क्या कर देंगे, एज पैरामीटर इसे पास कर देंगे इस इंसर्ट बिगिनिंग की एल्गोरिथम में, यानी फंक्शन में। एल्गोरिथम हमेशा कैसे बनाते हैं, हम एक एज अ फंक्शन बनाते हैं। तो हम उस फंक्शन के अंदर इसे पास कर देंगे। अब इसके अंदर हमारा इनपुट क्या हुआ, न्यू नोड। तो व्हाट इज न्यू नोड, अ नोड टू बी इंसर्टेड इन द लिंक लिस्ट should be passed as a parameter। और पैरामीटर कहाँ पे, इस इंसर्ट बिगिन नाम के फंक्शन के अंदर। जैसे नाम जो है वो आप कुछ भी दे सकते हो, इसको समझ में आप आ जाना चाहिए हमें देखते ही। बस फंक्शन का जो नाम है या एल्गोरिथम का जो नाम है वो देखते ही समझ में आना चाहिए कि करने क्या वाला है, से क्लियर कट आइडिया लग जाना चाहिए। आउटपुट क्या होगा इसका, लिंक लिस्ट विद अ न्यू नोड इंसर्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के बिगिनिंग के अंदर एक नई नोड इंसर्ट हो जाएगी। कहाँ पे इंसर्ट होगी, अगर हम पीछे चले तो जो नई नोड होनी चाहिए, हम क्या, हमारा क्वेश्चन क्या है आज का, कि हमारी जो भी नोड इंसर्ट हो, मान लेते हैं 10 वैल्यू के साथ में मैंने एक नोड बनाई है जिसकी वैल्यू है 10। तो 10 यहाँ पे इंसर्ट कराना है मुझे, तो कहाँ पे इंसर्ट होनी चाहिए, बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, यानी मुझे यहाँ पे इस नोड को इंसर्ट कराना है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्योंकि मुझे इस नोड को इंसर्ट कराना है एट द बिगिनिंग, तो अब हमारे पास दो मेन स्टेप्स हैं। और ज्यादातर हमारे जो एल्गोरिथम है, जो डेटा स्ट्रक्चर हम जितनी भी एल्गोरिथम पढ़ते हैं, मेनली 2 स्टेप्स होते हैं। अब देखो, अब आपको मान लेते हैं कि हमारे पास लिंक लिस्ट है, और हो सकता है कि लिंक लिस्ट ना भी हो, ठीक है। हो सकता है हम जब भी लिंक लिस्ट इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, बेसिकली तो हम क्या कर रहे हैं, हम लिंक लिस्ट में एक नई नोड इंसर्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कभी ना कभी किसी ना किसी समय पे आपके पास वो जो लिंक लिस्ट होगी उसमें एक भी नोड नहीं होगी, वो लिंक लिस्ट क्या होगी, खाली होगी। और अब उसमें जो भी नोड आएगी लिंक लिस्ट में, वो पहली नोड होगी। कभी ना कभी तो फर्स्ट टाइम होगा ही कि जब आप पहली नोड इंसर्ट कर रहे होगे। तो जो एल्गोरिथम होती है उसे एज अ होल हर केस को देखते हुए बनाया जाता है। जब भी एल्गोरिथम बनाएंगे हमको दो चीजें देखनी है, ऑब्वियसली कि ये जो आपका एल्गोरिथम है वो क्या, किस चीज के लिए, कि हमें लिंक लिस्ट इंसर्ट करनी है एट द बिगिनिंग। लेकिन लिंक लिस्ट होगी तब इंसर्ट करोगे, अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसमें एक भी नोड नहीं है, तो जो भी आप नोड ऐड करने वाले हो दैट विल बी फर्स्ट नोड। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती
की है। तो आपकी एल्गोरिथम केवल इस पे काम नहीं करेगी, केवल इतना सा नहीं करेगी कि नोड लेगी और इंसर्ट करा देगी एट द बिगिनिंग। अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है तब ऐसा हो सकता है, लेकिन आपकी एल्गोरिथम क्या करेगी, इस चीज को भी हैंडल करेगी कि अगर लिंक लिस्ट हो ही नहीं, अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी हो हमारी, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है दोनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा और उसको दोनों चीजों को कवर करना पड़ेगा अपनी एल्गोरिथम में। तो देखो इसमें हमारा जो एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं, इसमें हमने दो पार्ट्स रखे हैं। एक पार्ट रखता है कि अगर लिस्ट अगर ऑलरेडी अवेलेबल नहीं हो तो क्या करें। दिस इज स्पेशल केस, हो सकता है ये कभी भी कि हमारे लिंक लिस्ट में हो सकता है कि मेरे पास ऑलरेडी नोट्स हैं और मेरे पास मैंने डिलीट कर दी हूँ तो लिंक लिस्ट एम्प्टी हो गई, तो कभी ना कभी आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी या हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में इसको हैंडल करना जरूरी है। तो लिंक लिस्ट में तब आप डेटा इंसर्ट करोगे जब वो हो। तो अगर नहीं है कुछ भी तो क्या होगा उस कंडीशन में, अभी नीचे देखो इस डायग्राम से क्लियर कट समझ में आ रहा है कि अभी हमारा जो स्टार्ट है दैट इज नल। स्टार्ट क्या है, होल्ड करके रखता है फर्स्ट नोड का एड्रेस, क्योंकि आपके पास कोई भी नोड नहीं है आपके लिंक लिस्ट में, तो आपके फर्स्ट नोड के एड्रेस के अंदर क्या स्टोर होगा, नल स्टोर होगा। अब स्टार्ट इक्वल्स टू अभी हमारे पास क्या है, नल। ये सिंबॉलिक है कि आपकी जो लिंक लिस्ट है इट इज एम्प्टी। आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है कब, जब आपका जो स्टार्ट है उसके अंदर कुछ भी स्टोर हुआ नहीं है, उसके एड्रेस में कोई भी एड्रेस स्टोर हुआ नहीं। तो स्टार्ट क्या है, नल। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि कहीं मैं जो नई नोड इंसर्ट कराना चाहती हूँ, यहाँ पे न्यू नोड क्या है 11, इसका नेक्स्ट भी नल है क्योंकि ये किसी से अटैच नहीं है अभी। तो ऐसी कंडीशन में ये जो न्यू नोड है इसको मुझे इंसर्ट कराना था एक लिंक लिस्ट में, लेकिन मुझे जो लिंक लिस्ट मिली है उसमें क्या है, स्टार्ट इक्वल्स टू नल है। स्टार्ट के अंदर किसी का भी एड्रेस स्टोर नहीं है, इसका मतलब ये जो लिंक लिस्ट है दैट इज एम्प्टी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कोड के अंदर हम लिखेंगे इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल देन क्या करना है हमें, अब हमको क्या करना है, जो भी नई नोड होगी, न्यू नोड बनाई है हमने, उसको इस स्टार्ट के साथ जोड़ दें। तो हमें क्या करना है, ये करना। देखो क्या हुआ, अब स्टार्ट के अंदर क्योंकि मेरी जो न्यू नोड है दिस विल बी द फर्स्ट नोड ऑफ योर लिंक लिस्ट। तो इस कंडीशन के अंदर ये जो न्यू नोड है वही क्या हो जाएगी, स्टार्ट के अंदर उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इस चीज को, स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है, स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड हम लिखेंगे। तो उस कंडीशन में आपकी जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर ये जो न्यू नोड है दिस विल बी अ फर्स्ट नोड। क्यों फर्स्ट नोड हम किसको कह रहे हैं, इसका नाम तो न्यू नोड है, हम इसे फर्स्ट नोड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो हमारी लिंक लिस्ट है वो स्टार्ट से स्टार्ट होती है और स्टार्ट में हमेशा क्या स्टोर होता है, आपकी लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड। पहले जब हम सिचुएशन देखें तो हमारी लिंक लिस्ट जो थी वो एम्प्टी थी, लेकिन अब हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है। अब हमने क्या कर दिया, इस स्टार्ट के अंदर इस न्यू नोड के एड्रेस को स्टोर कर दिया। इसका मतलब मेरी लिंक लिस्ट अब अवेलेबल है, इसमें एक नोड है, कौन सी, ये न्यू नोड। ये जो न्यू नोड है आपकी क्या बन गई, अब फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। अब मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है, न्यू नोड है मेरे पास, अब मान लेते हैं 10 नाम नंबर की न्यू नोड है और मेरे पास लिंक लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपके पास लिंक लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है और आपके पास न्यू नोड है तो उसको अगर आपको इंसर्ट कराना है, ये हमारी न्यू नोड थी, तो उसको एट द बिगिनिंग अगर आपको इंसर्ट कराना है तब हम कैसे करेंगे। क्या हुआ, आपके पास लिंक लिस्ट ऑलरेडी थी, स्टार्ट के अंदर 11 का एड्रेस था, 12 का एड्रेस था, 13 का एड्रेस था, 12 ठीक है, 11 जो था कनेक्टेड, इट वाज कनेक्टेड विद 12 एंड 12 वाज कनेक्टेड विद 13। तो इस तरह से मेरे पास लिंक लिस्ट ऑलरेडी थी। ये वाइट कलर के जो नंबर्स हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे मान लेते हैं, और ये स्टार्ट किससे स्टार्ट होगा, यहाँ से था। लेकिन हमें फाइनली जब हम नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट के अंदर से कहेंगे हम नॉन एम्प्टी थी, ये वाली बेसिक लिंक लिस्ट थी हमारे पास, तो ये लिंक लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल थी। और अब हम कहाँ पहुंच गए, अगर मेरे पास 10 नंबर की नोड को इंसर्ट कराना तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह से मेरा फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। जो लिंक लिस्ट है और जो न्यू नोड है वो इस लिंक लिस्ट के अंदर कहाँ पे अटैच हो जानी चाहिए, एज अ फर्स्ट नोड अटैच हो जानी चाहिए। मतलब मुझे क्या चेंज करना, ये तो मेरे पास ऑलरेडी था, मुझे स्टार्ट को इस 11 से, स्टार्ट के अंदर क्या था, 11 वाला एड्रेस था क्योंकि ये फर्स्ट नोड थी 11, लेकिन अब मुझे स्टार्ट के अंदर किसका एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा, इस न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा, और न्यू नोड को खुद को किससे जोड़ देना पड़ेगा, यानी दो लिंक्स बनाने हैं, इस न्यू नोड को भी मुझे जोड़ना पड़ेगा इस फर्स्ट नोड से। तो ये दो काम करने हैं। कैसे करेंगे ये दो काम, सेकंड काम क्या है, देखो न्यू नोड फर्स्ट क्या करेंगे हम, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट, ये न्यू नोड है इसका नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट और स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। इसको और डिटेल में पढ़ते हैं।
ये सेकंड स्टेप था व्हेन योर लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। तो व्हेन योर इंसर्ट एट द नोड एट द बिगिनिंग, मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, पुराना वाला जो एग्जांपल है हम उसको वापस देख रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अंदर कुछ केसेस भी हैं जिसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास ये लिंक लिस्ट है जिसमें 3 नोड्स हैं 11, 12, 13। 13 इज द लास्ट नोड एंड फर्स्ट नोड इज 11। अब हमारे पास जो स्टार्ट के अंदर जो एड्रेस स्टोर किसका है, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है। अगर हमको एक नई नोड मिलती है, दिस इज न्यू नोड, जिसका इसका नाम तो न्यू नोड है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, इसके अंदर वैल्यू 10 स्टोर्ड है, इंफॉर्मेशन जो है इसकी 10 है, और उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है यानी ये किससे कनेक्टेड है, किसी से नहीं, दिस इज द सिंबॉलिक नल। इसको हम सिंबल एज अ सिंबल हम इसको नल मान के चल रहे हैं, ये दिस इज नल, इसका नेक्स्ट नल है, किसी भी नोड से कनेक्टेड नहीं है। अगर इस नोड को मुझे से इसके साथ अटैच करना हो तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट नोड। अब देखो ये जो सिचुएशन है, अभी हमने एल्गोरिथम में भी यही बात की थी, हमारी एल्गोरिथम भी यही कहती है कि न्यू नोड का, ये देखो नीचे केस 2 के अंदर कि लिंक लिस्ट अगर नॉन एम्प्टी हो तो सबसे पहले क्या करो, इंसर्ट करनी है नोड को एट द बिगिनिंग, और हम क्या करेंगे, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट। न्यू नोड, ये न्यू नोड है, उसका नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट। तो फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि आप न्यू नोड के नेक्स्ट को स्टार्ट से कनेक्ट कर दो। ये वो इंटरमीडिएट सिचुएशन है जब न्यू नोड भी फर्स्ट नोड से जुड़ी हुई है और स्टार्ट भी फर्स्ट नोड से जुड़ा हुआ है, यानी स्टार्ट के अंदर भी फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर्ड है और न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर भी फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर्ड है। लेकिन अभी भी फर्स्ट नोड कौन है, फर्स्ट नोड जो है ये 11 वाली नोड है। क्यों ये इंटरमीडिएट सिचुएशन क्यों आई है, क्योंकि देखो न्यू नोड कनेक्टेड तो है फर्स्ट नोड से, यानी इससे पहले आ गई, लेकिन अभी तक स्टार्ट के अंदर किसका एड्रेस है, स्टार्ट किसको पॉइंट आउट कर रहा है, देखो स्टार्ट अभी भी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसका मतलब स्टार्ट के अंदर अभी भी फर्स्ट नोड का एड्रेस है। तो अभी मेरे लिंक लिस्ट पूरी तैयार नहीं हुई है जब तक स्टार्ट, क्योंकि मुझे इस न्यू नोड को बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, स्टार्ट में इंसर्ट करना है, तो स्टार्ट मेरा कौन हो जाना चाहिए, ये न्यू नोड हो जाना चाहिए। तो मुझे ये जो पॉइंटर है इसको यहाँ से लेना है और यहाँ पे लगाना है। कैसे करना है, क्या करना है, हमें ये करना है, और ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंटर पहले हटाना पड़ेगा, यानी स्टार्ट को पूरा पॉइंटर यहाँ से हटा के इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दिस विल बी सेकेंड स्टेप, इसको हटाना है और ये वाला करना है। तो इसको कैसे करेंगे, स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, सिंपल एक छोटी सी लाइन है कि स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। ऐसे करते ही ये पोर्शन हट जाएगा, ये वाला जो पॉइंटर है वो हट जाएगा, स्टार्ट के अंदर किसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा, 10 का, और पॉइंटर जो है आपका, आपकी जो स्टार्ट है वो ये फर्स्ट नोड इसको बना देगा, क्योंकि अब इस सिचुएशन को देखो, अब इस सिचुएशन के अंदर स्टार्ट इज कनेक्टेड टू 10th वाला नोड, यानी न्यू नोड, क्योंकि स्टार्ट न्यू नोड से कनेक्टेड है, तो अब ये जो न्यू नोड है दिस कैन बी कॉल्ड एज फर्स्ट नोड, राइट। प्रॉब्लम जो है अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। अब उल्टा का मतलब, अगर मैं इसको फर्स्ट कर दूं और इसको सेकंड कर दूं तो क्या होगा, हमने पहले क्या किया था, ये वाला पोर्शन यानी जो फर्स्ट लाइन है उसको सेकंड कर दूं और सेकंड लाइन को फर्स्ट कर दूं, तो हमने ये कुछ उल्टा किया, उसको केस को चेक करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। तो उस कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को एक बार डिस्कस कर लेते हो तो आपको पता होता है कि अब आगे मुझे ये गलती नहीं करनी है। तो हम एक बार इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि अब क्या होता, व्हाट इफ हम इन दोनों को एक्सचेंज कर देते। पहले हमने क्या किया था, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट किया था और बाद में हमने स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड किया था, लास्ट में क्या था ना, स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, ये वाला स्टार्ट को, बट इसको यहाँ से बाद में हटाया था, एक इंटरमीडिएट सिचुएशन आई थी। क्या हो कि अगर हम इसे पहले कर दें और ये बाद में लाइन करें, है ना, ये वाला चीज बाद में करें तो क्या होगा, अब ये मेरी न्यू नोड है, एक मेरी लिंक लिस्ट है, मुझे कहाँ इंसर्ट करना है, इसे बीच में यहाँ पे इंसर्ट करना है। अब क्या करेंगे, अब क्या कर रहे हैं हम कि हम क्या कह रहे हैं कि हम पहले इसको कनेक्ट कर दें। अगर मैं स्टार्ट को न्यू नोड से पहले कनेक्ट कर लेती हूँ, यही तो मेरी एल्गोरिथम कह रही है कि स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड कर देती हूँ तो ये जो पॉइंटर है यहाँ से हट गया है, और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप करना पड़ेगा कि न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड का नेक्स्ट। मुझे ये बताइए कि अब मेरे पास न्यू नोड के नेक्स्ट को मैं क्या कहूंगी, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट नोड है इसका नाम हम हमेशा इसको किससे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, स्टार्ट से। अगर मेरा जो स्टार्ट है वो न्यू नोड पे आता है, तो अब मैं ये नहीं लिख सकती कि स्टार्ट न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू व्हाट। अब पहले तो हमने लिखा था न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट, क्योंकि हम फर्स्ट नोड को किस नाम से जान रहे थे, स्टार्ट के नाम से जान रहे थे। देखो यहाँ पे
फर्स्ट नोड को हम किस नाम से जान रहे हैं? अभी तक हम फर्स्ट नोड को हमेशा स्टार्ट के नाम से जान रहे हैं, इस पॉइंटर के नाम से जान रहे हैं। इसका तो नाम ही नहीं है, इसका कोई एड्रेस ही नहीं है, इसका एड्रेस हमारे पास कहीं नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर। हमारे सिस्टम में तो हमारा जो एड्रेस स्टोर्ड है वो हम कहाँ पे देख सकते हैं? केवल स्टार्ट में दे सकते हैं। इसका मतलब स्टार्ट के नाम से ही हम इस फर्स्ट नोड को, उसके एड्रेस को जान रहे थे। अब अगर मैंने ये उल्टा कर दिया, वापस हम पीछे चल रहे हैं, अगर मैंने ये सीक्वेंस उल्टा कर दिया कि मैंने कह दिया स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, तो स्टार्ट तो न्यू नोड से कनेक्टेड हो गया, लेकिन इसको फर्स्ट नोड बनाने के लिए मुझे इसको भी तो इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब इसको मैं कैसे कनेक्ट करूंगी? क्योंकि अब मैं ये नहीं कह सकती कि न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट। अगर मैं कहती हूँ न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट, तो ये अपने आप से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब स्टार्ट कौन है? अब स्टार्ट है न्यू नोड, यानी न्यू नोड खुद से ही कनेक्ट हो जाएगी। और ये इस तरह से जब आप इसको डिस्प्ले करोगे ना, तो ये अपने आप को दिखाती रहेगी। ये प्रॉब्लम आएगी जब आप इन दोनों लाइंस को ऊपर नीचे कर दोगे। हुआ क्या आपका एक्चुअली मेमोरी में क्या हुआ? आपके फर्स्ट नोड का एड्रेस अब गुम हो गया। ये लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है, 11 12 से कनेक्टेड है, 12 13 से कनेक्टेड है, तीनों मेमोरी लोकेशंस एग्जिस्ट करती है आपके पास, लेकिन इसका एड्रेस नहीं है। और प्रॉब्लम क्यों हुई है? प्रॉब्लम इसलिए हुई है क्योंकि हमने स्टार्ट को पहले न्यू नोड से कनेक्ट कर दिया। तो इससे हमको ये जो है हमारा तरीका वो रॉन्ग है, जो हमने पहले पढ़ा था हमारा वो तरीका सही था। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए? दिस इज अ प्रॉब्लम, इसे हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले क्या करना चाहिए, इस वाले को फर्स्ट करने की बजाय हम क्या करें, न्यू नोड के नेक्स्ट को पहले इससे कनेक्ट करें। और उस कंडीशन में स्टार्ट भी न्यू नोड से स्टार्ट भी किससे कनेक्टेड रहेगा? फर्स्ट नोड से। एंड न्यू नोड भी कनेक्टेड रहेगी फर्स्ट नोड से, जो हमारी प्रीवियस सिचुएशन थी। तो दिस इंटरमीडिएट सिचुएशन इज कंपल्सरी। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में देखो, अगर न्यू नोड तो स्टार्ट से कनेक्ट ऑलरेडी हो चुका, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, तो उस कंडीशन में न्यू नोड इज कनेक्टेड विद फर्स्ट नोड, और अब स्टार्ट से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मेरा इस नोड का एड्रेस मुझे पता है। इस कंडीशन में मैंने जैसे ही न्यू नोड आती है, अब उसको सबसे पहले फर्स्ट नोड से कनेक्ट कर दो। तो ये दिस इज द जो हमने पहले पढ़ा था, दिस इज राइट एल्गोरिथम। ये राइट स्टेप्स हैं कि हम क्या परफॉर्म करें, हम क्या परफॉर्म करना चाहिए। सबसे पहले न्यू नोड के नेक्स्ट को स्टार्ट से कनेक्ट करना चाहिए, और फिर स्टार्ट को न्यू नोड से कनेक्ट करना चाहिए, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। इसको उल्टा करते ही प्रॉब्लम आएगी, जो आप एग्जाम में ज्यादातर बच्चे करते हो। और होगा क्या, फिर आपका स्टार्ट जो है वो केवल न्यू नोड के वैल्यूज को दिखाएगा। अभी हमने देखा था ना अभी इस वाले लास्ट वाले सीन के अंदर कि अब अगर मैं न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट करती हूँ, तो ये एल्गोरिथम क्या करेगी, उल्टा चलेगी। और वैसे उल्टा स्टेप्स होते ही ये इस तरह से चलेगी, और आपका इनफाइनाइट लूप आ जाएगा। ये खुद आपस में एक ही इस न्यू नोड को दिखाती रहेगी। इसके अलावा इसके पास, क्योंकि इसका आगे किसी से कनेक्टेड वो होगी ही नहीं, वो खुद से ही कनेक्टेड हो जाएगी। तो इस तरह से कनेक्शन बन जाएगा। इस तरह से कनेक्शन बनने के कारण प्रॉब्लम आएगी। तो अब हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो था एक थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम इसी चीज को प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट